नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब मन की बात से काम नहीं चलेगा, अब करो गन की बात। ये कहना तो शिवसेना का है, लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान से अगर बातचीत करनी है या फिर उसे किसी तरह से समझाना है कि जो बर्बरता उसने सैनिकों के साथ किया है उसको हिंदुस्तान नहीं स्वीकारेगा, तो क्या हो हिंदुस्तान की भाषा। भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तानी बर्बरता को लेकर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने यह सुझाव प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। हमारा सवाल यही है कि क्या अब बोली के दिन लद गए? गोली का जवाब गोली से। हालांकि कृष्णा घाटी की घटना के लगातार दूसरे दिन सरकार चेतावनी और फटकार से ही संकट सुलझाने की कोशिश करती नजर आ रही है। खून की जो निशानदेही है, जो निशानी वहां पे जमीन पर है, उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार करके वापस चले गए। और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 2 भारतीय जवानों के शव के साथ बर्बरता को लेकर जो सबूत तुम्हें चाहिए वो सामने है। जो पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं नियंत्रण रेखा के उस पार, उनसे गोलीबारी करी गई हमारी तरफ, और उन्होंने इस चीज को इस घटना को कवर करने के लिए जो पाकिस्तान की टीम एक्ट कर रही थी उसकी सहायता करी, उसको कवर फायर प्रोवाइड किया। सोमवार सुबह कृष्णा घाटी इलाके में सैनिकों के शव के साथ बर्बरता को लेकर विदेश मंत्रालय ने विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब कर इस घटना के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पाक उच्चायुक्त से सख्त लहजे में कहा गया है कि वो अपनी सरकार तक भारत का संदेश पहुंचा दें। हालांकि बासित वही घिसा पिटा राग अलापते रहे कि बर्बरतापूर्ण घटना में पाक सैनिकों का हाथ नहीं है। जो भारत में इस घटना को लेकर के आक्रोश है, उसको विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन भारत ने उस पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा होगी। MFN स्टेटस को वापस लेंगे, उसके ऊपर तो मैं अकेला सिर्फ वित्त कॉमर्स मंत्री है इसीलिए बोल सकती हूँ, नहीं। ये सरकार साथ में बैठ करके प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके निर्णय लेने का विषय है। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के पास पाकिस्तान की बर्बरता के जवाब के लिए चेतावनी, निंदा, समीक्षा जैसे शब्द ही रह गए हैं? शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की मांग है कि पीएम मोदी मन की जगह गन की बात करें। तुम्ही जो एक नवा कायदा पाडलाय मन की बात, देशवासियांशी तुम्ही मन की बात करता, पण पाकड्यांशी आता मन की नहीं गन की बात करा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबद्ध रहो। देश के वीर सपूतों के साथ पाकिस्तानी बर्बरता पर देश उबल रहा है। लोग बदले की मांग कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाली सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। अरविंद सावंत कुछ ही देर में शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। शबनम लोंजी, एक्टिविस्ट और जानी मानी वकील हमारे साथ जुड़ गई हैं। घनश्याम तिवारी होंगे समाजवादी पार्टी से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि ठीक है, आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ शब्दों में कह दिया और उंगली दिखा दी कि कैसे खून के निशान पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आए, उन्होंने मारा, वापस चले गए, हमने सबूत उनको दे दिया है, लेकिन बहुत उम्मीद हम उनसे नहीं रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप ही की साथी पार्टी कहती है कि अब मन की नहीं गन की बात करो। क्या है सरकार की राय इस पर? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है।
चाहे वो हमारी साथी पार्टी हो या चाहे देश की जनता हो, सबके मन में एक गुस्सा इस पूरे प्रकल्प को लेकर कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमारे 2 जवानों के शरीर के साथ म्यूटिलेशन किया है, उसको लेकर बहुत आक्रोश है। तो हर कोई बदला चाहता है और बार बार सरकार ने भी आश्वस्त दिलाया है कि हर क्षेत्र में सरकार सक्षम है। और आप देखिए, जब उरी पर भी हमें इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि धीरज रखिए, पूरी तरह से फ्री हैंड आर्मी को दे दिया गया है और खुद यह आश्वासन डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है कि हमें आर्मी पे भरोसा है। और आर्मी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम बदला लेंगे, मगर वो समय, वो स्थान और वो तरीका अपना होगा, मतलब आर्मी का होगा। तो यहां जो भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो आर्मी पे विश्वास नहीं करते हैं? क्या जब आर्मी कह रही है कि हम बदला लेंगे और वो समय स्थान अपना होगा, तो क्या हमें आर्मी पे विश्वास नहीं है? हमने पूरा खुला छूट आर्मी को दे रखा है। शबनम लोन जी, आर्मी को पूरा खुला छूट दे रखा है कि वो जल्द से जल्द इसका बदला ले। सबसे पहले तो आपके शब्दों में, आपके नजरिए से कश्मीर को समझते हुए पाकिस्तान का इलाज क्या है? जी, आप मेरी राय मानेंगे तो ये इस वक्त वहां पे इतना उबलाव है कश्मीर में। आपने खुद देखा होगा, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, अभी आज भी वहां पे 2-3 बैंक रॉबरीज हुई हैं। वहां पे सारा कश्मीर इतना परेशान है, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे जिंदगी इस वक्त आप समझ लीजिए खत्म हो चुकी है लोगों की। वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हम किस तूफान में गिरे हुए हैं इस वक्त। हम तो पाकिस्तान के इलाज की बात कर रहे थे मैम आपसे। लेकिन देखिए एक बात है, जब से कैप्टन कालिया साहब का, मैं वही कह रही हूँ आपसे, देखिए ये इलाज जो है ये बहुत बड़े मुल्कों की आपस की बात है। मैंने बार बार कहा है, पॉलिसी एंड प्लानिंग हमारे मुल्क की विज़ा विज़ पाकिस्तान और या फॉरेन पॉलिसी जो है, मेरे हिसाब से इट लैक्स दैट परमानेंस। वो स्टिंग जो होना चाहिए नहीं है अंजना जी, क्योंकि इसमें हर बार यही होता है कि हम ये सुनेंगे। आज आपने निर्मला सीता साहिबा का बयान सुना होगा, इन अ वे उन्होंने फिर से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मोस्ट फेवर्ड नेशन में, ये कैबिनेट को लेना होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने 1-1.5 महीने पहले BBC हिंदी रेडियो पे कराची, पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स कराची के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका एक इंटरव्यू सुना था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पे। उन्होंने उस वक्त एकदम कहा, उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान वापस लेना चाहता है मोस्ट फेवर्ड स्टेटस नेशन, ले ले, क्योंकि हमसे ज्यादा हिंदुस्तान को फायदा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। उन लोगों का बहुत पैसा, कुछ बिजनेसमैन बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, एक फौजी को जब कत्ल किया जाता है दूसरे मुल्क के द्वारा, तो ये उस फौजी का कत्ल नहीं होता है, ये एक कौम की गैरत का कत्ल होता है। तो ये अब हिंदुस्तान, ये बोलने पहले इतने बड़े मुल्क को ये समझना है कि हमने अब गैरत से काम करना है कि हमने बिजनेस करना है। संबित जी, देखिए, जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन पे अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो कुछ विषय जान लीजिए। 1996 में जब WTO का गठन हुआ, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन हुआ, तब 1996 में पहली बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का ग्रांट हुआ। और उसके बाद 2012 तक पाकिस्तान पे ये दबाव था कि वो हमें ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दे, क्योंकि वो कंपल्शन होता है, WTO के सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको एक दूसरे को देना पड़ता है। यहाँ पाकिस्तान ने हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस दिया है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को ज्यादा लाभ होता है। तीसरी बड़ी बात है, देखिए, हम वहां मोस्ट फेवर्ड नेशन कैंसिल करें, उससे अच्छा है कि हम WTO में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ केस करें, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं साहब? भी देखा होगा, तो भारत सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? चल रही है, बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है। 2012 से एक्सपायर हो गया था, पिछली सरकार ने तो काम भी नहीं शुरू किया था, हमने तो वो काम शुरू कर दिया है। 10 साल लगेंगे उस प्रक्रिया में। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शबनम लोन जी, आप बीच में बोलेंगी तो आप इतना तो बोल दीजिए कि पाकिस्तानी सबके लिए जिम्मेदार है। आप तो पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ बोलेंगी नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं, फिर बीच में क्यों बोल रही है मेरे बीच में? मैं तो आपको सुन रहा था।
तो इसलिए WTO में जाके अगर कंप्लेन करते हैं तो पाकिस्तान रिलेवेंट बात कीजिए, बात मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आप मेरे बीच मुद्दे पर मैं मुद्दे, आप एंकर नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। नो 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 नो, आप एंकर नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आपके मनसा क्या है पाकिस्तान को लेकर, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है। आपको अभी बोलूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद और पत्थरबाद मुर्दाबाद करने के लिए आपने मेरे लिए मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मेरा नाम लेके आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मैं आपको रिफ्यूज करूंगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए कहूंगा, भारत माता की जय बोलने कहूंगा तो ये चुप हो जाएंगे, सारे मुद्दा खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। ये फालतू का गुस्सा मत दिखाइए शबनम लोन जी। आप जैसे लोगों के कारण ही हम लोग, आप जैसे लोगों के कारण ही वहां परेशान हो रहा है। ये स्लीपर सेल सब यहाँ बैठे हुए हैं और बेकार में चिल्लाते हैं बीच में। बोलिए मेरे पीछे, मैडम मैं आपके बीच में बोला क्या? मैडम मैंने आपके बीच में बोला क्या? ये स्लीपर सेल, प्लीज मैडम आप लोग थोड़ा सा शांति से बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करना। आप बोले थे तभी मैं भी बोला। कहां बोला था आपके बीच में? कहां बोला था? ये कंपटीशन चल रहा है बोलने का, आप निकाल के देखिए सीडी प्लीज। थैंक यू। मैं इतना बोलना चाहता हूं, जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का सवाल है, फाइल्स पुटअप की गई हैं। आपने पिछले 2016 में देखा था। WTO में जाने का मन सरकार बना रही है और जरूर इस पर काम होगा। देखिए कुल मिला के भारत और पाकिस्तान के बीच जितना भारत का ट्रेड होता है 0.41% ऑफ इकोनॉमिक करस्पॉन्डेंस, पूरे ग्लोब में जितना इकोनॉमिक करस्पॉन्डेंस होता है को रत्ती भर का भी उसके साथ कोई इकोनॉमिक करस्पॉन्डेंस हमारा है नहीं। जहां तक बदले का सवाल है अंजना जी, बदला लिया जाएगा और हम सबको आर्मी पे भरोसा रखना चाहिए। मैं सिर्फ बार बार इतना कहता हूं, जब बदला लिया जाए तो फिर इन लोगों से कह दीजिए, ये फिर सबूत मांगना शुरू कर दे कि आप सबूत दे दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप सबूत दे दीजिए आप कुछ किया था। और अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे बोलता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक करके बोलता भी है, बखान भी करता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है। आप उसी पार्टी के हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत सामने रखने को कहती है। आप लोग जिस तरह से जो कह ले, आप लोगों को छूट है। कल इसी चैनल पे बताया था इन्हीं प्रवक्ता महोदय ने, मैंने देखा है सुना है कि बदला ले लिया गया है। 7 चौकियां, यही प्रवक्ता जी थे, उन्होंने बताया कि सब हिसाब चुकता 7 चौकियां नहीं भैया, 2 चौकियां आर्मी का यहाँ पे, और इसी चैनल यहाँ पे इसी चैनल अभी आप ज्ञान दे रहे थे दूसरों को बीच में ना बोले। अभी आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, इस न्यूज को दिखाया है, अभी आप दूसरे को ज्ञान दे रहे थे, दोबारा रिपीट किया। ये अभी दूसरे को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में न बोले, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। जहां सर्जिकल स्ट्राइक करना है हम बीच में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे ना। थोड़ा सा दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने को भी उसमें जरा बांध लें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ सेना के ऊपर किसको शंका है? यहाँ पे शंका इस सरकार पे है जो पाकिस्तान परस्त सरकार दिल्ली में बैठी है। अभी हमारे विदेश मंत्री परस्त सरकार जो रक्षा मंत्री को हटाना होगा, हमको लाना होगा, ये मणिशंकर अय्यर रक्षा मंत्री भी नहीं है। कौन है मणिशंकर अय्यर? कौन इन्हीं से बुलाना हो तो आप इन्हीं को बुलवा लो होगा और हम ये लोग का डिप्रेशन में है आज पूरी कर ले अखिलेश जी। जी वो नहीं कर पाएंगे, सुनने का साहस चाहिए। मणिशंकर अय्यर याद दिला रहा था। हम पाकिस्तान परस्त हमारी जो सरकार दिल्ली में बैठी है, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमारे रक्षा मंत्री, एक हमारे देश में रक्षा मंत्री भी परमानेंट नहीं है लेकिन जो हैं वर्तमान में, उन्होंने पाकिस्तान तक का नाम नहीं लिया। बात में पाकिस्तान भेजने वाले लोग इस समय कोई पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, हर बात पे झूम के बाहें फैला के गर्दन घुमा के। अखिलेश जी थोड़ा फैक्ट वाइज गलत बोल रहे हैं सर, क्योंकि ना उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया बल्कि कहा था कि जिस तरह की बर्बरता पाकिस्तान ने दिखाई है ऐसी बर्बरता कोई युद्ध के वक्त भी नहीं उन्होंने कहा पड़ोसी राष्ट्र। मैंने लाइव देखा था, उन्होंने कहा था पड़ोसी राष्ट्र। अच्छा आपके पास हो तो दिखा दें आप। नहीं मतलब पड़ोसी राष्ट्र तो पाकिस्तान के लिए बोला था ना सर, चीन या बांग्लादेश पड़ोसी राष्ट्र बोला था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ अच्छा कि जब हमारे देश में बैठी जिस पाकिस्तान परस्त सरकार के रक्षा मंत्री पड़ोसी राष्ट्र बोलते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते। विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी UN में जब बोलती हैं तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेती, कहती है पड़ोसी राष्ट्र आतंक उगा रहा है, बेच रहा है, फैला रहा है, सब दे रहा है। प्रधानमंत्री G20 में बोलते हैं तो पड़ोसी राष्ट्र बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। बात में जो पाकिस्तान भेजते थे लोग, आज वो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं?
सवाल सेना के भरोसे पे नहीं है, सवाल सेना पे तो सबको भरोसा है। ये दिल्ली की सरकार का किसी को भरोसा नहीं है। आपकी बात का जवाब, पाकिस्तान परस्त सरकार, संतरा, विदेश नीति। अंजना एक मिनट, पूरा समय हमको दो, लोगों ने डिस्टर्ब किया। विदेश नीति जहाज पे घूम लेकर के घूमना और सेल्फी खिंचा लेना नहीं होती है। आज तक विदेश नीति पे कौन सा अचीवमेंट किया? कौन सा देश पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ खड़ा हुआ? टर्की का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, वो कश्मीर के मसले पे आपके नीति के विरुद्ध बोल के जाता है आपके घर में, और आप मस्त हैं, जैसे लग रहा है याददाश्त चली गई हो, पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं कर रहे हो। इतने डींगे हाँकते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ठीक है, अखिलेश जी जवाब सुनिए। बमों से अभी नेस्तनाबूद कर दोगे पाकिस्तान को, आज खामोश हो। जवाब सुनिए सर। हो गया। अभी सुनिए, देखिए इन्होंने कहा, इनका जो मेन एलिगेशन है कि हम पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 6 अगस्त 2013 का जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, 6 अगस्त 2013 को, जिस दिन 5 जवानों का म्यूटिलेशन हुआ था, उसी जगह पर जहां आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। 7 अगस्त 2013 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, नहीं, ये पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया है, पाकिस्तान की आर्मी के कपड़े चुराकर कुछ आतंकवादियों ने पहन लिए थे, उन्होंने किया है और पाकिस्तान इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उस समय पार्लियामेंट में बीजेपी और अन्य लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, इसलिए 8 अगस्त 2013 को इनको ये स्टेटमेंट बदलना पड़ा। हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो ये नेबरिंग कंट्री क्या नेपाल का नाम ले रहे थे, श्रीलंका का नाम ले रहे थे? आपने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया। आपने मणिशंकर अय्यर को भेजा कि मोदी को हटाओ, हमको लाओ, फिर जाके बल्ले बल्ले होगा। सलमान खुर्शीद जो कि फॉर्मर मिनिस्टर MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, वो पाकिस्तान में जाकर एक सेमिनार में बोलते हैं कि इंडिया शांति नहीं चाहता है, मगर देखिए पाकिस्तान शांति चाहता है। तो कौन पाकिस्तान परस्त है, ये आप भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और देखिए, मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहूंगा, आपने मोदी जी पे भरोसा किया है, आप भरोसा को बरकरार रखिए, होगा। हमारा एक भी जवान शहीद होता है ना, तो काम होगा सर, नहीं छोड़ा जाएगा। आपके भरोसे को सर आंखों पर रखकर मोदी जी चलते हैं। मोदी जी हैं, ये राहुल गांधी नहीं है। घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब अंत में मोदी जी है ना से नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है, देश के सामने खड़ा है कि पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति क्या है। कभी कभी हम इंडस ट्रीटी पर सख्त नजर आते हैं, कभी होता है कि अब बीते दिन ये हुआ है तो जितने रेसलर पाकिस्तान से आ रहे थे उनके वीजा कैंसिल कर दो। फिर अगली बार बात होती है कि चूंकि सेपरेटिस्ट को वहां पर एम्बेसी में पाकिस्तान ने बुला लिया तो बातचीत बंद कर दो। एक नीति है क्या हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान से अब गन की बात, यह मांग है सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी शिवसेना की, केंद्र में कम से कम। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच एक सच्चाई ये भी है। अब हमारे साथ अरविंद सावंत जी, सांसद शिवसेना से जुड़ गए हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी भी। सर अरविंद सावंत जी, मैं आपके पास कुछ फैक्ट्स के साथ आना चाहती हूं। 2015-16 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड हुआ है, जो व्यापार हुआ है, $2.6 बिलियन। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया वो है $2.2 बिलियन पाकिस्तान में। 0.4% ही ये ट्रेड का है। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर हम हटा भी देंगे तो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से एक कदम भर रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या फुल फ्लेजेड वॉर की बात करना, गन की बात करना, सच्चाई से बहुत दूर पहुंच जाना नहीं है? सावंत जी। सच्चाई से दूर नहीं, सच्चाई के नजदीक जाना है। कैसे? आपको पता नहीं होगा, मैंने इसके पहले खत भी लिखा, शिवसेना की नीति के अनुसार पार्लियामेंट में हमने मांग की, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया। और मैंने उस वक्त से हमारी ये मांग है कि जब तक अमन प्रस्तापित नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है। हमने उसके आगे जाकर कहा कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो बात है ना, वो पहले उसको निष्कासित करे, उसको हटाए, तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। हम धंधे की बात मत करिए, कितना ट्रेड हुआ, जन्म में जाए वो जवानों की बलिदान के ऊपर ये ट्रेड नहीं चलेगा। हम बलिदान करते बैठे और वहां ट्रेड चलेगा? सर गन की बात क्या है? हमें तो शर्म आनी चाहिए
गन की बात क्या है? ट्रेडिंग, मर नहीं जाएंगे हम, भूलना एक सेकेंड है, गन की बात वही तो भूलना नहीं। यही लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, पार्टी बीटी राजनीति बतलाइए, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, उसे राजनीति बतलाइए। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, सारे देशवासी खड़े हुए थे, रेशन पे खाते थे, नहीं परवाह की हमने उसकी। और इसीलिए मैं अभी भी हम यही कहते, ये छोड़ो ट्रेडिंग चल रहा है ना, दुनिया भर की ग्लोबलाइजेशन का जो आया है, ये निजीकरण, ये सारा उदारीकरण, उसमें जो सारी समस्याएं प्रस्तावित हो रही ना, उससे हमको हटकर अपने पैर पे खड़ा रहना है। कुछ मर नहीं जाएंगे उनके साथ में अगर ट्रेड घट गया तो, लेकिन हमारे बलिदान का क्या कीमत करते हो? ट्रेड के साथ कीमत करते हो? संबित जी जवाब दीजिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, देखिए मैं बड़ी निंदा करता हूँ। वो ये मत लाइए बीच में, एक कल्चरल इकोनॉमिकल छोड़ हटा दीजिए। जब रोज जवान मर रहे, शायद हमारे जवानों पर पथराव होता है, हमें शर्म नहीं आती? तभी तो हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब जी ने कहा, मन की नहीं गन की बात करो। हाँ, ये बोलने बुरा नहीं कहा, सही कहा। संबित जी देखिए, पहली बात तो है, जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का सवाल है, उसको लेकर मैंने विस्तार से आपको अभी पूरा जवाब दिया था। आपने भी आंकड़े पढ़े कि लगभग नील के बीच में ट्रेड है हम दोनों देशों के बीच में, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संधि के अनुसार पूरे विश्व में जितने मेंबर है एक दूसरे को इस विषय में बांधना पड़ता है। और पाकिस्तान ने हमें किस प्रकार का एक NDMO दिया हुआ है वो भी मैंने बताया था, और इस विषय को लेकर हम WTO में जा रहे हैं यह भी मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं यहाँ सब बड़े लोग बैठे हुए हैं और अरविंद सावंत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ इतना, देखिए वैसे शिवसेना का एक कंसिस्टेंट स्टैंड पाकिस्तान को लेकर रहा है और मैं उसका आदर भी करता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान को एक आयरन फिस्ट के साथ अर्थात बहुत तगड़े तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है। उसका एक मिसाल सर्जिकल स्ट्राइक का रहा था, मगर जनता भी बोल रही है और आप लोग भी पूछ रहे हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। सही बात है, एक बांग्लादेश वार से भी थोड़ा ही कुछ हो गया। तो आगे इसको कंसिस्टेंटली बनाए रखना है। और मैंने आपको टीवी चैनल में भी आश्वस्त भी किया, मैं तो छोटा सा स्पोक्स पर्सन हूं, मगर मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने NSA, अपने डिफेंस मिनिस्टर और इस सरकार की नीतियों पे विश्वास करता हूं कि हम लोग कड़े नीति के साथ, अगर एक भी शहादत होती है हमें ये मंजूर नहीं है, हम बिल्कुल इसे नहीं सहने वाले हैं। इसलिए आर्मी को फ्री हैंड दिया है। और मैं मानता हूं कि अरविंद जी हमारे आर्मी और हमारे आर्मी के चीफ और आर्मी के जवानों पे भरोसा रखते होंगे कि आर्मी में ये क्षमता है कि वो अपने समय में अपने तरीके से ऐसा बदला लेगी जिसको कि पाकिस्तान भी पचा नहीं पाए। अरविंद जी इस पे बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद घनश्याम जी फौरन आ रही हो। अरविंद जी बस एक ही शब्द, मैं भी संबित पात्रा जी का आदर करता हूं। सरकार पे अविश्वास की बात नहीं है। आपने जो अभी सही कहा, हमारे आर्मी के ऊपर 100% हमारा विश्वास है। बस उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, उनको फ्रीडम, उनको कहीं जो सही लगे वो करो। और पाकिस्तान फिर से दोबारा मुंडी उठाकर भी नहीं देख पाएगा, ऐसे उनको सबक सिखाओ, इतनी ही अपेक्षा है हमारी, बस बाकी कुछ नहीं है। उनको फ्रीडम दे दो, कर लेंगे। जवान तो बहुत ही मजबूत है हमारे, बहुत ही मजबूत है। घनश्याम जी तभी तो इतना अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना उन्होंने, उसके बाद में रोकना नहीं चाहिए। उनको तो अंदर घुस के ही मारने की औलाद है वो। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि निकलने वाली पाकिस्तान की बात नहीं है सर, इतना ही मुझे कहना है और मैं विश्वास करता हूँ। घनश्याम जी अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि उन्हें देश के रक्षा मंत्री पर पूरा विश्वास है। ये बताइए कि हमारे देश में पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कब होगा? आप 2 टके की राजनीति के लिए आपके एक नेता रक्षा मंत्री का पद ठोकर मार देते हैं, उससे हमारे सैनिकों का मोरल का क्या होगा? तो रही बात रक्षा तंत्र की, हमारी पूरी विदेश नीति, हमारी पूरी रक्षा नीति एक व्यक्ति के मूड के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस समय प्रधानमंत्री जी आक्रामक होते हैं, पूरी भाजपा आक्रामक हो जाती है। जिस समय प्रधानमंत्री जी गदगद होते हैं और नवाज शरीफ जी को 2 टके की राजनीति क्या होती है सर? 2 टके की राजनीति क्या होती है सर? 2 टके की राजनीति ये होती है कि आप रक्षा मंत्री हैं, आपने आप देखा न ताव, और आपने उस पद की गरिमा को भी नहीं देखा, आपने उसे छोड़ा और अब कहीं और जाके मुख्यमंत्री बनते हैं जहां पर आपके पास पूर्ण बहुमत भी नहीं होती है। जैसे मुलायम सिंह ने छोड़ दिया था नौसिखी अखिलेश यादव के लिए। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, जैसे मुलायम सिंह यादव ने नौसिखी अखिलेश यादव के लिए यूपी छोड़ दिया था। मुलायम सिंह का देश की रक्षा से इस समय कोई लेना देना नहीं है। या तो आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेक्ट, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल लीजिए या मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर इस देश के रक्षा मंत्री अपने पद की गरिमा को नहीं समझते हैं और देश के प्रधानमंत्री ये नहीं सोचते हैं कि इस देश में
एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुभाष भामरे हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। आप ये बताइए, कभी आपने सुभाष भामरे जी का एक भी वाक्य सुना है देश की रक्षा तंत्र के ऊपर? देश का रक्षा तंत्र कमजोर है। अच्छा, वो वाक्य बोलेंगे तो आप बोलेंगे ज्यादा बोलता है, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोलता है? 64 सैनिक मारे गए थे जो पिछले 6 साल में सबसे अधिक थे। संबित जी बोलने दो उसको। मुलायम सिंह यादव का नाम ले लिया तो बौखला गए सर। लिस्टलेस एक ऐसा रक्षा नेतृत्व दिया है जिसके आपने एक ऐसा रक्षा नेतृत्व दिया है जिसके पास रक्षा को लेकर के कोई मंशा ही नहीं है, कोई नीति ही नहीं है। आप ये बताइए संबित जी, जितने समय ये कार्यक्रम चल रहा है कितने दिन हमारे सामने रक्षा मंत्री रहेंगे? घनश्याम जी जरा खामोश, मैं बोल दूं। अंजना देखिए, आज जब हम अपने सैनिकों की इस तरह से दुर्दशा देख रहे हैं तो अपेक्षा होती है एक नेतृत्व जो कर रहा है देश में कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, देश के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। अपनी प्रशंसा को मिनट मिनट में रीट्वीट करने वाले, घर से निकलते ही रीट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री जी हर दिन में 5 बार बोलते हैं, लेकिन कभी जिस पे देश उबल रहा है, आज जिस मुद्दे पे सारे वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, सारे लोग खामोश हैं। क्यों? किस लिए खामोश हैं? क्या उनकी मजबूरी है या पाकिस्तान परस्ती है? क्या है ये? ठीक है। आप नेतृत्व किस लिए होता है? इसलिए होता है कि जब बुरे दिन हो तो नेतृत्व देश की जनता को आस्था, विश्वास दिलाए कि हम हैं। इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। कर रही, हम कर लेंगे, लेकिन ये विश्वास 3 साल में नहीं जमा पाई सरकार ने। पहले बोलते थे कि लव लेटर, अरे तो लव लेटर बोलते भेजने की बात करते थे, आप तो खुद ही आम अमरूद साल संतरा लिए पहुंच जा रहे हैं अम्मी जान का आशीर्वाद लेने। तो क्या हुआ? आप कहते हैं मैं लड़ूंगा, आप जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि गरीबी से लड़ो पाकिस्तान, तुम गरीबी दूर करो, हम यहाँ गरीबी दूर करते हैं। ठीक है, संबित जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद शबनम जी आपके पास। जब चुनाव आएगा, जैसे चुनाव आ जाएगा, देखिएगा पाकिस्तान को ये लोग बातों के बमों से इतना लहूलुहान कर देंगे। नहीं, चुनाव नहीं है इस टाइम, इसलिए पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं कर रहा, ना इनके सांसद कर रहे, ना MP कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला था कि हम पानी रोक लेंगे पाकिस्तान को, प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान, पानी रोक लेंगे। अरे भाई मारो ना, प्यासा किसने रोका है? संबित पात्रा जी। ठीक है, अब जवाब देता। देखिए, इनका बड़ा एलिगेशन है कि ट्विटर पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, रीट्वीट तो कर देते हैं, मगर पाकिस्तान को ट्विटर पे गाली नहीं दे रहे हैं। याद करिए अंजना जी, जब 10 वर्षों तक पाकिस्तान या फिर आतंकवादी, जब आतंकवादी हमला होता था, सोनिया जी के कागज में वो लिखा जाता था, पहले तो इटालियन में लिखा जाता था, वो उसको आके कितना पढ़ती थी ये भी आप याद करिए। और कितनी बार मनमोहन सिंह ने खाली एक ही शब्द बोला है, नो बिजनेस एज यूजुअल, और उसके बाद इनके बाकी नेता नहीं, आप लोगों को जवाब देना हमें आता है। सोनिया जी के दोनों अच्छे लड़के हमसे चढ़ बैठे, देखिए जैसे मैंने अच्छा ही बोला है, सोनिया जी के दोनों अच्छे लड़के जो है मेरे बच्चे के राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए। हंसी के पात्र बन रहे हो मिस्टर संबित पात्रा। नहीं, आप बैठ जाइए, भारत की सरकार के मंत्री बैठिए यहाँ पे, शांति से सुन लीजिए। हम बड़े गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, गरिमा बनी रहे। मुझे जैनी साहब और शबनम जी के पास जाना है, मुझे प्लीज जवाब सुन लेने दीजिए। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री क्यों इस पर बोल रहे हैं? सीरियस सवाल है, सीरियस जवाब आना चाहिए। बिल्कुल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हम लोग आपस में राजनीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने क्या किया, सोनिया जी ने क्या किया, आपको अपना वक्त मत जाया करिए। मैं आपको जवाब भूगोल इतिहास सब बदल दिया, हमने इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। हमने कभी राजनीति नहीं की है, चाहे पार्लियामेंट पटेल सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश को लंबे वक्त से एक बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिएगा था, तो फिर इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे? जवाब पाकिस्तान परस्त। देखिए, मैं आपको अंजना जी बता रहा हूँ, यहाँ अरविंद सावंत जी ने भी हमसे तीखे प्रश्न पूछे, हमने आदर समान जवाब दिया इनको। हम तो तैयार है कांग्रेस का भी जवाब देने के लिए और घनश्याम जी का जवाब देने के लिए, मगर आप तेवर देखिए, यहाँ प्रश्नों से ही मालूम पड़ जाता है और तरीके से मालूम पड़ जाता है। इनको ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए,
इनको मतलब है कि राजनीतिक रोटी सेका जाए, इनकी जो ये साख गिर रही है कि इस प्रकार यहाँ राजनीति करके उस साख को बचाए रखने की कोशिश ये हो रही है। वरना मैं तो बोल रहा हूँ आप सबसे बड़े बड़े प्रश्न क्या रक्षा मंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी है? क्या इस देश में रक्षा मंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी है? क्या इस देश में रक्षा? जैनी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या करे हिंदुस्तान? क्योंकि ये गन की बात तो बड़ा एक्सट्रीम की बात हो जाती है। सवाल ये है कि इंडस ट्रीटी पर हम कैप लगाएं, एमएफएन स्टेटस वापस लें, क्या हो हिंदुस्तान की नीति? कॉमर्स को, ट्रेड को, व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करें, खेल के सारे रिश्ते खत्म करें। बीते दिन विजय गोयल ने कहा कि रेसलर्स को हम वीजा नहीं देंगे। हिंदुस्तान एक स्टेडी नीति तो बनाए। अंजना जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी डिबेट पे मैं पहले आधे इंटरवल से पहले ये एडवर्टाइजमेंट से पहले नहीं आ पाया, कनेक्टिविटी में रोक होने की वजह से। लेकिन मैं टीवी पे सब देख रहा था और मैं सब सुन रहा था जो बाकी वक्ता बोल रहे हैं। आपका सवाल मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक फौजी हूं। मैं ये पॉलिटिकल तू मैमे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं। और जब ये पॉलिटिकल तू मैमे होती है तो एक तरीके से मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अभी बात हो रही थी कि लड़ाई होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को तोड़ के 4 हिस्सों में कर देना चाहिए। देखिए, पूरे स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स में, स्ट्रेटेजिक डिजाइन में लड़ाई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होती है, लास्ट रिजॉर्ट। लड़ाई और युद्ध हमेशा आखिरी कदम ही हो सकता है। वक्त की बहुत कमी है सर, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, बीच में रोकना पड़ रहा है। आखिरी कदम, वॉर इज द लास्ट वेपन। आपकी इसी बात से हम इस कार्यक्रम का अंदाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। युद्ध हमेशा अंतिम कदम ही होना चाहिए। सवाल यह है कि जो कदम पहले है, क्या उसमें भी हम 2 कदम पीछे पड़ जा रहे हैं उठाने में? देखते रहिए आज तक।